प्रीज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें आज का दिन दिखाया और हमें अपने अनुग्रह और अपने प्रेम में और अपने वचन की सामर्थ के द्वारा आज फिर प्रभु ने हमें अपने एक नई अनुग्रह की आशीषों को दिया है ताकि हम उन आशीषों को देखें और उसमें चलते जाएं। आज की सुबह में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और फिर से खुदावन प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है जो आज की सुबह आपके और मेरे लिए मनन करने के लिए दिया जाता है, उत्पत्ति 4 अध्याय। और कल भी हमने इस वचन को देखा था, 3 और 4 और 5वां पद हम देख रहे थे कि कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे ताकि जो बातें पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाना चाहता है, हालेलुया, हम उसके अनुसार चलने पाए। मेरे प्रियो, कल हम एक बात को देख रहे थे कि जब केन परमेश्वर के पास आया था, कल भी हमने इस बात को देखा कि उसे किसी ने कहा नहीं था, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू अपना जो भी तेरे पास है उसमें से कुछ मुझे भेंट लेकर आ। केन अपनी मर्जी से लेकर के गया, अपनी मर्जी से वो कुछ थोड़ा जो भी उसके पास था, है ना, था तो बहुत कुछ मगर वो कुछ लेकर के गया। कुछ का मतलब ये भी होता है कि जैसे अभी हम हाबिल के भी विषय में देखेंगे तो हाबिल के लिए लिखा है कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया। हालेलुया। कई एक पहिलोटे बच्चे, इसमें नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा, कई एक, है ना, पहिलोटे मतलब जो बेस्ट है ना, वो उसने उसे परमेश्वर के पास वो लेकर के आया। कुछ का मतलब ये होता है, एक छोटा सा मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहती हूँ कि अगर हमें किसी अपने अजीज या किसी प्रिय व्यक्ति के या जो हमारा बिल्कुल हमारा घर जैसे शादी हो, जिसके लिए हम रात और दिन मतलब जो हमारे साथ रहते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति की किसी की शादी में हमको जाना है और वो हमको बहुत प्रायोरिटी रखता है कि वो हमारी लाइफ में एक अच्छा उसका स्थान है, वो हमसे बड़ा प्रेमी है और हम उसको बड़ा प्रेम करते हैं, है ना, यहाँ पर एक प्रेम को भी दर्शा रहा है। ठीक है, अगर हमारे अंदर उसका प्रेम है तो हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करेंगे कि यदि हमें उसके किसी फंक्शन में जाना है, शादी है या बच्चे का प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि हमें उस प्रोग्राम में जाना है और प्लानिंग भी करेंगे, साथ ही साथ वहां पर हमें क्या तोहफा देना है, क्या उपहार देना है, उसके लिए भी हम पहले से प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि घर में अगर कुछ रखा है तो उठा करके दे दिया, मगर जिसका हमारी लाइफ में एक अच्छा महत्व है, एक अच्छा स्थान है, यदि हम उसके प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हम पहले से प्लानिंग करते हैं। और सच बात है, यदि हमारे घर परिवार में किसी अपनों की शादी रहती तो हमको पहले से डिसीजन करना पड़ता है कि हमें उसे क्या देना है, एक प्लानिंग तैयार करना पड़ती है कि नहीं हमको ये उसको देना है, हमेशा करना है। मगर कोई सिर्फ नॉर्मली एक फॉर्मेलिटी के लिए हमको जाना है तो हम जो पड़ा है घर में उसी को पैक करवा के दे देंगे या बच्चों को पैसा दे देंगे, जाओ कुछ भी ले आना, है ना, और नहीं तो फिर कुछ पैसा रख करके दे देंगे और नहीं तो एक बुक्के दे देंगे, कुछ भी, है ना। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ वहां जाना है, एक व्यवहार निभाना है। बाकी अगर इसके अलावा हम देखें और जिस व्यक्ति के परिवार में हम जा रहे हैं, हालेलुया, और यदि वो हमारा अपना अजीज अपना प्रिय है तो हम पहले से अपने घर में उसकी प्लानिंग करते हैं, अपनी फैमिली में पहले से बोल देते हैं उस दिन हमें कहीं जाना नहीं है, हमको वहां जाना है, हमको वहां अच्छा एक तोहफा देना है। हो सकता है हम 2-3 दिन पहले ही ला करके रख ले या जाने से पहले थोड़ा समय पहले निकलेंगे और अच्छा एक कुछ तोहफा लेकर आएंगे। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, जहां हम अपने लोगों को अपना समझते हैं या उस जगह में वो जो लोग हैं वो हमारे अपने होते हैं या वो हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में वो पहला स्थान रखते हैं या एक अहम स्थान रखते हैं, हम उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर यहां पर कैन जो यहोवा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो देख रहा है कि कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी परमेश्वर का भय मानना उसे आदम और हवा ने सिखाया, है ना, परंतु फिर भी, है ना, सब कुछ उसके सामने था, फिर भी उसने कुछ चलता फिरता उठा लिया और परमेश्वर को अर्पण करने चला गया, भेंट लेकर चला गया। हमारी भेंटें ऐसी ना हो कि जिसे कोई स्वीकार करे और उसके बाद हमारे सामने देखे और फिर उसको अलग रख दे। परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने कुछ भी ले लिया,
कुछ भी ले लिया। और उसी की जगह अगर हमने हाबिल को देखा तो बाइबल कहती है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने को ले आया। एक नहीं लिखा, कई एक, है ना, कई एक पहलौठे बच्चे, एक बच्चा नहीं। हमें नहीं पता वो कितने लेकर गया, मगर उसने छांटे होंगे पहलौठा कौन सा है इसमें से। उसने इतने सारे जानवरों में से छांटे होंगे कि पहलौठा कौन है। उसने प्लानिंग की होगी कि मुझे यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाना है। उसने पहले वो चीज को प्रिपेयर करा होगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए कल भेंट करना है, कल मुझे परमेश्वर के लिए इनको लेकर के जाना है। उसने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले उन पहलौठों को, उन पहलौठे बच्चों को अलग निकाला होगा और अलग निकाल करके, आमेन, उसने ये बता दिया होगा कि ये मेरे यहोवा परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? कैन और हाबिल के विषय में यदि हम देखें तो कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, परंतु वहीं हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं परमेश्वर के सामने लेकर जाना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए एक प्लानिंग के साथ धन्यवाद को लेकर के जाना है ना। प्लानिंग ये नहीं कि हमें धन्यवाद करने की एक प्लानिंग बनाना है कि योजना बनाना है। हमारे पास जो बेस्ट है ना, हाबिल ने क्या करा? जो बेस्ट थे, जो उत्तम थे, जो पहलौठे थे, हालेलुया, पहलौठे थे मतलब हष्ट पुष्ट थे, वो परमेश्वर के सामने लेकर के गया। आमीन। आप और मैं अपना सुबह का पहला धन्यवाद किसके पास लेकर जाते हैं? क्या हमारी आंखों के खुलते ही हम हमारे मोबाइल को पहला धन्यवाद देते, या हम कोई और चीजों को पहला धन्यवाद देते? सबसे पहले हमको किसका धन्यवाद देना है? हमारे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देना है। उसने आपसे और मुझसे कुछ भी भेंट नहीं चाहा। वो नहीं कहता है कि तुम्हारा धन चाहिए, तुम्हारी संपत्ति चाहिए, तुम्हारे जानवर चाहिए, तुम्हारी भूमि में से जो उपज निकल रही है वो चाहिए। नहीं, सब कुछ तो उसी ने दिया। मेरे प्रियो, हम उसको क्या देंगे? क्या देंगे? हम कुछ नहीं देंगे, कुछ दे ही नहीं सकते हैं। मगर परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे एक बात को चाहता है कि मेरे लोग निरंतर धन्यवाद करें। आपको और मुझको उसको निरंतर धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उसे धन्यवाद देंगे तो वो एक उत्तम भेंट के रूप में वो स्वीकार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के पास जाए तो खाली और छूछे न जाए, मगर धन्यवाद का भेंट लेकर के जाए। परमेश्वर के पास जाए तो उदासी और निराशा मन से न जाए, परंतु आनंदित होकर जाए। क्योंकि जब हम हमारे पिता के पास जाते हैं मेरे प्रियो, यदि आपके मन में दुख था तो वह आनंद में बदल जाएगा। यदि आपके मन में चिंता थी तो आज वो चिंता खत्म हो जाएगी। यदि आपके जीवन में कोई समस्या थी तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आप बीमार थे तो यीशु मसीह के नाम से आज आप उसके भवन से चंगाई को लेकर ही लौटेंगे। हालेलुया। पर कब? जब हम उसे कुछ देना सीखेंगे। आपने और मैंने उसको ऐसा क्या दे दिया कि हम जब जा रहे हैं तो कुछ आशा भरी नजरों से जा रहे हैं कि वो हमको देगा ही देगा। मेरे प्रियो, आज का जमाना, जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमने जैसा व्यवहार करा वो हम साथ भी वैसा ही करेगा। तो आपने और मैंने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार कर दिया? क्या आपने और मैंने परमेश्वर के प्रति प्रेम और दया और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थे? क्योंकि वो तो अपनी दया को, वो तो अपने प्रेम को, वो तो अपने अनुग्रह को, वो तो अपनी सामर्थ को, वो तो अपनी आशीषों को निरंतर हमको दे रहा है। पर क्या हम उसकी उन सारी आशीषों के साथ धन्यवाद दे रहे हैं? हाबिल जब उसके पास गया, आमेन, तो उसने ये नहीं सोचा कि जो सबसे बेकार बच्चा होगा या जो सबसे कमजोर भेड़ का बच्चा होगा या कमजोर जानवर होगा वो मैं यहोवा को दे दूं, परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता है। परंतु उसने उत्तम निकाला। आप और मैं उत्तम क्या दे रहे हैं? अपना समय, अपना एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर के लिए है, अपना पहला स्थान परमेश्वर के लिए, उत्तम दान जो परमेश्वर के लिए, उत्तम धन्यवाद जो परमेश्वर के लिए है। आज मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि हमने प्रभु को क्या दिया। धन्यवाद देना सीखिए। कुछ भी नहीं मांग रहा है, केवल धन्यवाद दीजिए। और जब आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल धन्यवाद मांग रहा है। और धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद करने वाले परमेश्वर को भाते, धन्यवाद देने वाले परमेश्वर को भाते। सो परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो कल भी हम इन वचनों की ओर आगे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, केवल हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले बने, कुछ नहीं, केवल धन्यवाद का बलिदान। अगर हमारे अंदर ये नहीं था तो आज से हम धन्यवादित हो जाएं। पिता, आपके प्रति धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए। हम सबको आप ब्लेस्ड करें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।